इसी बीच आपसे खुदा आग्रह करना चाहूंगा मंच के बाईं ओर ले जाएं। आप देख सकते हैं माननीय थल सेनाध्यक्ष का कैबल के मंच के ऊपर से गुजरता हुआ। अभी देखना बेटा क्या, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें शामिल है अपाचे हेलीकॉप्टर, अपाचे मैं बात कर रहा था भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अमित चौहान के आगमन सम्मान संपूर्ण राष्ट्र हमारे प्रति सदैव लगे रहेगा। देवियों सज्जनों, सेना दिवस के गौरवशाली इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जुड़ते हुए आप देख सकते हैं मंच के बाईं ओर से परेड कमांडर आज के गौरवशाली भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त कर 9 जून 1990 नहीं बेटा, मोदी जी नहीं आए। सिग्नल्स में आपको सिग्नल्स के सीनियर कर्नल कमांडेंट की जिम्मेदारी महावीर चक्र डिवीजन का मिशन नेतृत्व किया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सब एरिया सुनामी मंच की ओर अग्रसर अपने तथा आयोजित अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन पुरस्कार के पिता अशोक चक्र विशिष्ट सेवानिवृत्त वो हेलीकॉप्टर गिरा के गए थे। हाँ, बैटल्स अशोक चक्र आपने मणिपुर में अद्भुत साहस का परिचय देते हुए आतंक विरोधी अभियानों में विशिष्ट वीरता का प्रदर्शन किया। और अब ये लोग आ गया वरिष्ठ वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता देवियों सज्जनों, इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित इनकी शौर्य गाथाएं हर की देवी प्रेरित हुई। सबसे पहले 1971 भारत पाक लड़ाई के युद्धवीर ब्रिगेडियर विजय कुमार मेरी महावीर सेवानिवृत्त, और इनके साथ हैं ब्रिगेडियर आरपी सिंह के कीर्ति चक्र सेवानिवृत्त, और उनके साथ हैं हवलदार दिकेंद्र कुमार महावीर चक्र सेना मेडल सेवानिवृत्त। और अगला दस्ता ऑपरेशन सिंधु में देश का नाम रोशन करने वाले वीर टेक्निकल मेजर नवीन कार्कीथली और आजा को यह नेपाली सेना को बैंड संगीत को माध्यम बना टैंक बीच में बेटा, सोनी बीच में टैंक है, बीच में T90 इस टैंक का नाम बीच में टैंक है बेटा। हाँ, युद्धक टैंक अर्जुन अर्जुन टैंकर। हाँ, अर्जुन अभी सैटेलाइट वाले आ गए दिखता है। लाइट वाले ही आए हैं। अपग्रेडेड BMP था।
इससे लगातार गोलियां निकलती है, ढूंढ ढूंढ ढूंढ। कम रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस लाइन की गति से हर दुर्गम इलाके को पार करने में सक्षम मुख्य युद्ध टैंक आत्मनिर्भर भारत कमिटमेंट आवर पीएससी मिशन विजय तक रुके न कभी युद्ध टैंक ये तो बड़े बड़े मूवीज में तो छोटे छोटे लाइट्स है ना, यही बोल रही थी मैं, टीवी में क्या ही पता चलता है। इतने बड़े बड़े ले जाना ही मुश्किल, कहाँ ले जाए। Mountains, regions, and high altitude that can carry 10 fully equipped soldiers, led by Lieutenant Guruvili Gyanendra Kumar of 8th Mechanized Infantry. It has 360-degree sight panoramic view along with laser rangefinder and pointing conditions. K9 बहुत जबरदस्त। ATV Regiment self-propelled, which was upgraded indigenously. It Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the Reaction. ground-based assets of Indian Army and तथा बायोलॉजिकल हमले में कार्य करने की भी क्षमता रखता है। और अब आपके सामने सोनी आ ऐसे रहे लग रहा है हैं ना, इन्फेंट्री के गाड़ी पे दस्ते कोई जिन्हें स्टैचू क्वीन हो ऑफ जैसे बैटल भी कहा जाता बिल्कुल भी है। मूव नहीं क्योंकि कर किसी रही, भी ना सैन्य हेड ना अभियान में आईज ना अंतिम हैंड। विजय और जमीन पर नियंत्रण इन्फेंट्री सुनिश्चित करती है। इसी के Lights. साथ सेना में तेज तैनाती, पेट्रोलिंग, रेकी एवं हिट एंड रन जैसे कार्य के लिए किया जाता है। ये वाहन ये जर्मन शेफर्ड है बेटा। नहीं, जर्मन हाँ, नहीं आया था पेपर लोगों की में। जान बचाने में अग्रणी चश्मे लगा हाँ, Coming up next is the anti-mine and bulletproof, the quick reaction fighting vehicle, heavy and medium. URV Heavy is led by Naik Subedar Ajay Kumar of Cobra Scout, and URV Medium is led by Havildar Ram Nivas Bachar of 3rd Thar Regiment. These vehicles have full armor protection with a 360-degree turret capable of carrying 10 armed soldiers. इन्फेंट्री द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न सिंह स्वदेश निर्मित अलग तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं ना। ऐसे ही चलते बहुत धीरे हैं। आप देख सकते हैं केमिस्ट्री पर स्पाइक मिसाइल जिसमें 5 भारत कपड़ा प्रदान करने के लिए डिजाइन जैसे MM से लॉन्च किया जाता है। सक्षम और वाह, क्या बात है। This is not just music, it is the लो लेवल फ्लाई करने वाले एयर टारगेट को इंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 50 लाइट एडी रेजिमेंट के धनुष। पी राजेश के हाथ में। लड़ाई के दौरान और कैसे लेके जाते हैं यार। सिंपल टू ऑपरेट, हाईली मोबाइल। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसमें भी गर्ल खड़ी। धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथी, विजय का ये संदेश सुनाता, इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। सूर्यास्त्र। लाइट हार्वेस्टर है। 343 फील्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट शाम हर तरफ इलाके में संचालन के लिए गतिशील है और शूट एंड स्कूट पूरा ही ब्रिज सिस्टम है। ये अत्याधुनिक बढ़ा रहा है शक्ति मंच की बाण। तरफ शान से आगे बढ़ता हुआ यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। पत्थरों को ठोकर से उड़ा दे हम। ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन प्रणाली ब्रिज का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास में भारत ड्रोन को डिटेक्ट करता है। ले संजय सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार ठीक है। ड्रोन विशेष रूप से शक्ति डिजाइन किए ईगल गए पीढ़ी के मानव रहे और नाम। वाह। जिन्हें हाई मोबिलिटी व्हीकल सुदर्शन खरगा चक्र। लेकिन सजन इस वाहन में स्टॉर्म ड्रोन्स, मिनी हार्पी, हैरो तथा पीस कीपर जैसे उन्नत ड्रोन लगाए गए हैं
आधुनिक युग के ऐसे ड्रोन जैमर सिस्टम 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण मेहर द्वारा वाहन है ड्रोन शक्ति के माननीय मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत में ही प्रहारी इकोसिस्टम ड्रोन कैसे दूर बनाती है। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ड्रोन शक्ति रॉकेट के लॉन्चर बाद मंच की ओर आगे बढ़ता अगला वाहन Multiple जो युद्ध के rocket परिवेश को अमेरिका के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत की सीमा पर ज्यादा समय दुश्मन का सलामी मंच के अग्रसर हिम शक्ति इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के दो वाहन प्रहरी और सम्राट ब्रह्मोस ही है बेटा, ब्रह्मोस। के कैप्टन इसी आदर्श से attack बेगम हुआ था द्वारा पाकिस्तान स्वदेशी पे। रूप से विकसित ये पुरानी रडार इसी से attack हुआ था पाकिस्तान पे, ब्रह्मोस। एकीकृत कर हमारी सेनाओं के ऑपरेशन सिंदूर में। सुरक्षा प्रदान करती बात है पूरा कैमरे में भी नहीं आ रही एक साथ तो। जिसका प्रभावी इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन जय। के एयरपोर्ट्स तथा मिसाइल को हवा में नष्ट करने के लिए किया गया है। वंदे मातरम। नेतृत्व 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट नंदू एसके के द्वारा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और ये रोबोट, चिको। 40 सोनी आगे रोबोटिक 20 सेकंड से ठीक भी कम आगे समय होके में देखो 40 रोबोटिक रॉकेट डॉग। काटने में पूरी तरह से सक्षम। और अब आपके सामने शिव धनुष से प्रेरित भारतीय सेना का स्वदेशी हथियार जो रहा ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा का मजबूत कवच। जी हाँ, पिनाका लॉन्चर वेपन सिस्टम स्वदेशी शक्ति और भारत की सीमाओं का दल। आकाश है ये। आज की अच्छा आकाश मिसाइल है। 1890 रॉकेट रेजिमेंट के नायब सूबेदार जय सिंह के सक्षम हाथों में नेतृत्व। The mighty launcher coming to the saluting days is of Smudge, whose induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of the Indian artillery, led by Lieutenant Rashmi Chaudhary लेडी को देख of के तो और वो हो रहा है 112 प्राउड Rocket फील हो रहा है। Regiment. Smudge is engineered कौन सी मिसाइल है? to dominate आब्रा? battle zones with मीडियम रेंज सरफेस टू एयर overwhelming मिसाइल। It had given our enemies sleepless nights along the northern borders and also recently during Operation Sindoor. रुक मोड़ दिए तूफानों के चट्टानों को धूल बनाया है। दुश्मन हमको न भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया। और अब मंच की ओर अग्रसर ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र जो एक मिसाइल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना की हुंकार है। All terrain रणनीतिक vehicle। श्रेष्ठता का निर्णायक प्रहार 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन पुखराज कौशिक के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल भारत क्षमता 450 किलोमीटर। ये मिसाइल सिस्टम शीघ्र 800 किलोमीटर तक प्रहार करने में मेरे फोन में साफ नहीं आ भारत में कारगर ले मेरे से कर। दुनिया की पहली ब्रह्मोस विकसित भारत। ले मेरे से करना होता। हवा में उड़ते दुश्मन को भस्म करे। कर्नल आशुतोष शर्मा और लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह आज समुद्र तट से लेकर दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन तक हर मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। ध्रुव और रुद्र, आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करें हमारे इन वायु योद्धाओं का। क्या संतुलन, क्या एकाग्रता, हम सबको व्यायाम का महत्व शारीरिक एवं सामने तेजस लड़ाकू वाहन जिसका जन्म भारत की मिट्टी में हुआ और वायु सेना का ब्रह्मस। और अब आपके सामने बड़ी फॉर्मेशन में हमारे वीर फॉर्मेशन बनाते हुए हमारे जाबाज बेहतरीन ताल में आसमान छू रहे उजाले। यहाँ देवी और सदनों दुश्मन के हृदय में और इस बीच भारतीय वायुसेना के 3 जंगवार लड़ाकू विमान आज अपनी शौर्यपूर्ण उपस्थिति ये देखिए अद्भुत नियंत्रण के साथ आकाश में पंख फैलाए, हिम्मत कभी नहीं लड़खड़ाती है। और अब आपके सामने शक्ति और गति का प्रतीक सुदर्शन आज अपाचे है दुश्मन को नष्ट कर रहे हैं। शिवशंकर की
करती यात्रा को दर्शा रहा है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य। उसी के मिशन पेल वाला एक इंटीग्रेटेड ग्राउंड व्हीकल है। एग्मा का नेतृत्व हवलदार गुरुदेव सिंह एवं मेरावत का नेतृत्व एग्मा ऑयल मानव आत्मनिर्भर भारत की राष्ट्रीय संकल्प के अंतर्गत स्वदेश में विकसित और निर्मित ये वंदे 4000 मीटर पंचायत का उड़ान करने में सक्षम 20 किलोग्राम तक भार ले जाने की क्षमता वाली सिख रेजिमेंट होगी 40 मिनट तक उड़ान कर सकती है। इसकी परिचालन सीमा 20 किलोमीटर नागा के कमांडो होते हैं। और इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारे पैराट्रूपर हवाओं का सीना चीरते हुए आसमानों की हद तक सुना रहे हैं ये 3 रंगों की गौरव गाथा। आपके सामने हमारे पैराट्रूपर हवलदार दिलीप उपाध्याय दूसरे पैराट्रूपर हवलदार अजय सिंह सारे रोड से वो वाले एरिया वाले हैं ना। बर्फीले श्वेत सियाचिन में रेतीले गर्म अनुष्का में लहराते और आसमानों में बनबन बने रहे जंगल में लोगों की गर्दन धड़ में गगन जब ये पंछी सो जाती है आवाज मोटर पर आधारित है और सदा सतर्क निगरानी तीव्र एवं सटीक प्रहार की क्षमता में राष्ट्र सुरक्षा का प्रण लेने वाली ये भैरव बटालियन गीत के माध्यम से सभी में उत्साह एवं जोश भरती हुई। उसी के साथ अगली टुकड़ी चौथी भैरव बटालियन सिख लाइफ इन्फेंट्री रेजिमेंट की बटालियन की स्थापना नई पीढ़ी के युग डूबी हुई भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार। सांसों में बर्फीली हवाओं का साहस और लहू में पर्वतों की दृढ़ता बहती है। Filling the air with the courage and inspiration, the combined military band of Maratha Light Infantry and the Sikh Regimental Centre steps forward in a perfect harmony of two glorious traditions, led by Subedar Major Kulwant Singh of Sikh Regimental Centre and assisted by Subedar Rajiv Bajantri of Maratha Light Infantry, playing the tune of Kadam Kadam Badhai Ja Khushi Ke Geet Gaye.
the true all-Indian character of the NCC. The contingent symbolizes unity.